कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री मोदी का जलाया पुतला। अमेरिका द्वारा भारतीय नागरिकों को अमानवीय तरीके से भारत भेजने का मामला। शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा अमेरिका से भारतीय नागरिकों को अमानवीय तरीके से भारत भेजे जाने के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि अमेरिका प्रशासन द्वारा भारत भेजे गए लोगों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर थी। यह भारतीयों का अपमान है। अमेरिका सरकार द्वारा भारतीय प्रवासियों को अचानक और अन्यायपूर्ण निर्वासन से उत्पन्न संकट के मद्देनजर यह जरूरी है कि हम सब इस गंभीर अन्यायपूर्ण रवैये के विरुद्ध सामूहिक आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि इस खतरनाक घटनाओं के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उदासीन और असहाय बनी हुई है। हमारे नागरिकों के लिए खड़े होने और मानवीय व्यवहार की मांग करने के बजाय सरकार शर्मनाक तरीके से इन कार्यों को उचित ठहरा रही है। सरकार वैश्विक मंच पर हमारे नागरिकों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को अपने लोगों की सुरक्षा के लिए पारदर्शी प्रशासन ढांचे की स्थापना करनी चाहिए। इस तरह का व्यवहार नागरिकों की गरिमा का घोर उल्लंघन है और हमारे राष्ट्र की छवि को धूमिल करता है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा जो घोर अमानवीय कृत्य हमारे नागरिकों के साथ किया गया वह निंदनीय है। केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव धर्मेंद्र शर्मा अमित मुदगल ने कहा कि भारत सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। अमेरिका प्रशासन द्वारा यह भारत के नागरिकों का अपमान है। NSUI प्रदेश महासचिव ने इसको मोदी सरकार की विफलता बताया। जिला महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भावना सिंघल, सेवा दल के अध्यक्ष श्रीमती दीक्षित, वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्यवान सिंह बैसला, मदरसा बोर्ड के संयोजक सुलेमान फारूकी, जिला उपाध्यक्ष अविनाश शास्त्री, अभिषेक सक्सेना, दीपक सक्सेना, रुस्तम सिंह, पार्षद सद्दाम खान, विवेक शर्मा, आनंद मिश्रा, महेश मिश्रा, आमिर खान, राशिद खान, मुन्ना अवासी, नगर अध्यक्ष बनवारी लाल जाटव, संजय बघेल, पंचायत समिति सदस्य लोकेंद्र करेरा, मानवेंद्र शर्मा, जलालुद्दीन आदि कांग्रेसी जन मौजूद रहे। कांग्रेस द्वारा निर्देशित सभी संपूर्ण भारत के कांग्रेस वासियों को आज यह आंदोलन के रूप में हम प्रदर्शन करते हुए भारत के संपूर्ण आदेश निर्देशानुसार यह कहते हैं कि माननीय ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भारत के प्रवासियों का अनाधिकृत करते हुए, अमानवीय कृत करते हुए उनको भारत के लिए जंजीर डाल करके भेजा है। जो कि ट्रंप को हमारे मोदी जी अपना मित्र बताते थे। तो हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी आप सम्मान पूर्वक हमारे प्रवासियों को भारत देश लौटाएं, अन्यथा हम आपके खिलाफ इसी प्रकार से कार्रवाई करते रहेंगे। आज हम मोदी जी का पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे परिवहन निरीक्षक, चौथे दिन भी किया कार्य बहिष्कार। मंत्रालय कर्मचारी भी उतरे समर्थन में, किया कार्य बहिष्कार। आबकारी संघ ने भी दिया निरीक्षक संघ को समर्थन। एसपी द्वारा परिवहन निरीक्षकों को अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखने का मामला। धौलपुर एसपी और परिवहन निरीक्षकों के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं राज्य सरकार के स्तर पर भी अभी तक इस मामले में कोई मजबूत फैसला नहीं लिया गया है, जिससे आम आदमी परेशान हो रहा है। वहीं आज शुक्रवार को चौथे दिन भी परिवहन निरीक्षकों का कार्य बहिष्कार जारी रहा और वे एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शहीद स्मारक जयपुर पर धरने पर बैठ गए। इसके साथ ही परिवहन विभाग के मंत्रालय कर्मचारी भी अब निरीक्षकों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने भी शुक्रवार से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है, जिससे परिवहन कार्यालयों में अब कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। इसके अलावा राजस्थान आबकारी सेवा संघ ने भी परिवहन निरीक्षक संघ को अपना समर्थन देते हुए सरकार से कार्यवाही की मांग की है। उचित कार्यवाही न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। परिवहन निरीक्षकों की हड़ताल से प्रदेश भर के करीब 171 उड़न दस्तों के पहिए थमे हुए हैं, जिससे राज्य सरकार को प्रतिदिन करीब 20 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश भर के परिवहन कार्यालयों में आने वाली आम जनता के कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जिससे लोग भारी परेशान हैं। आपको बता दें कि धौलपुर जिले में नेशनल हाईवे 44 पर आगरा बॉर्डर स्थित बरेठा चेक पोस्ट पर सरकारी कार्य कर रहे 2 परिवहन निरीक्षक अनिल कुमार एवं शैलेंद्र वर्मा को 2 फरवरी 2025 को धौलपुर एसपी सुमित मेहराड़ा द्वारा अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया था। इस दौरान निरीक्षकों के साथ अभद्रता भी की गई, जिसके विरोध में धौलपुर सहित पूरे प्रदेश के परिवहन निरीक्षक पिछले 4 दिन से लगातार कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इस मामले में भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश की ओर से
तथ्यात्मक रिपोर्ट डीजीपी को भेज दी गई है, जिस पर सरकार स्तर पर निर्णय लिया जाना शेष है। बजरी खनन में हथियार सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंबल रेता बजरी को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर अपने पास अवैध कट्टा रखकर परिवहन कर ले जाते हुए और पुलिस पार्टी के रोकने पर जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि कार्रवाई करते हुए निरंजन पुत्र कमल सिंह गुर्जर निवासी बाल मुकुंद का पुरा सायपुर थाना सोने का गुर्जर धौलपुर, केशव पुत्र राम नरेश गुर्जर निवासी भोलापुरा मजरा गजपुरा थाना बाड़ी सदर और सचिन पुत्र राकेश गुर्जर निवासी सायपुर थाना सोने का गुर्जर धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक कट्टा 315 बोर 5 जिंदा कारतूस एवं रेता से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि 2 अवैध रेता चंबल के भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली आंगई में होकर खोखला गांव की तरफ गए हैं। उनका पीछा कर रुकवाने का प्रयास किया तो पुलिस पार्टी पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने का प्रयास किया। इस पर कार्रवाई कर 3 बजरी माफियाओं को पकड़ लिया, जहां मौके पर जिनके कब्जे से अवैध हथियार, देसी कट्टा, कारतूस जब्त किया। इसके साथ ही रेता बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लेकर थाना परिसर में खड़ा कर दिया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अब खाइए दादी नानी अम्मा के हाथ के स्वाद जैसा अचार, केमिकल फ्री गारंटी के साथ 100% शुद्ध अचार एवं मुरब्बा, जिसमें है 100% शुद्ध मसाले जो ग्रामीण प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा साबुत खरीद कर और पीस कर मिलाए जाते हैं। कच्ची घानी के सरसों के शुद्ध तेल में बने मसाले, स्वाद के साथ सेहत से समझौता नहीं, इसलिए 100% शुद्धता की गारंटी। हमारे यहाँ आम, नींबू मिक्स, लहसुन, हल्दी, गाजर, मिर्च, कटहल, सिंघाड़ा, लहसुन, निसोड़े आदि का अचार, आंवले का मुरब्बा एवं कैंडी मिलती है। SBI कार्ड के सहयोग से सरमथुरा ब्लॉक के पिपरेट गांव में स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा संचालित सहेली अचार उद्योग का अचार ग्रामीण महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे अचार, मुरब्बे आदि का अपना नाम, अपना ब्रांड कटोरी, शुद्धता और विश्वसनीयता का दूसरा नाम कटोरी। अचार खरीदने के लिए सहेली अचार उद्योग पिपरेट विजिट करें या कॉल करें। मोबाइल नंबर 73 57 35 40 40। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। मासूम बच्चियों की खरीद फरोख्त करने वाली आरोपी महिला गिरफ्तार। एक मासूम बच्ची को भी किया बरामद। कई राज्यों तक जुड़े हैं तार। पुलिस ने देह व्यापार करने वालों को बेचने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। महिला थाना पुलिस धौलपुर ने मासूम दूधमुही बच्चियों की खरीद फरोख्त कर देह व्यापार करने वाले गिरोह को बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जहां से एक महिला आरोपी को दूधमुही मासूम बच्ची के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके देह व्यापार के तार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सिक्किम एवं उत्तराखंड से जुड़े हैं। आरोपी महिला से जो बच्ची बरामद की है, उस मासूम के मूल माता पिता सिक्किम के निवासी हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि 2 माह पहले दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इस मासूम बच्ची का जन्म हुआ था। ऐसी मासूम बच्चियों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर देह व्यापार के लिए मंडियों में यह गिरोह लड़कियों की सप्लाई करता है। ऐसी अन्य बच्चियों के भी खरीद फरोख्त की सूचना के तार पूरे देश में फैले हैं। आरोपी महिला के अन्य सहयोगियों तक धौलपुर पुलिस शीघ्र पहुंचेगी। अभी आरोपी महिला नीतू छारी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। सीओ सिटी धौलपुर मनीष कुमार मीणा ने बताया कि 6 फरवरी 2025 को प्राप्त सूचना पर महिला थाना प्रभारी छवि फौजदार एवं मानव तस्करी विरोधी यूनिट धौलपुर के द्वारा इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। 6 फरवरी को सूचना मिली कि आरोपी नीतू छारी निवासी राव साहब का बाड़ा गडरपुरा धौलपुर दूधमुही बच्ची को 4 फरवरी को लेकर आई, जिसको अन्यत्र
बेचने के प्रयोजन से कहीं जाने की फिराक में है। जहां निहालगंज थाना क्षेत्र स्थित आरोपी महिला के घर टीम पहुंची, जहां दूध मुही बच्ची भी मिली, जिसको लेकर पूछताछ की गई। बच्ची के जन्म आदि के कागजात मांगे गए, लेकिन आरोपी महिला कोई जवाब नहीं दे सकी। इसके बाद संदेह हुआ और फिर कड़ाई से की गई पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि मासूम बच्ची को 1.5 लाख रुपए में दिल्ली से खरीदना बताया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। सीओ सिटी मुनीश कुमार मीणा ने बताया कि मामले की जांच निहालगंज थाने के उप निरीक्षक महेश कुमार कर रहे हैं। इस मामले में कई लोगों के संलिप्त होने की जानकारी मिली है, जिसके संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है। पुलिस टीम में छवि फौजदार, उप निरीक्षक महिला थाना धौलपुर, अजब सिंह हेड कांस्टेबल मानव तस्करी विरोधी यूनिट धौलपुर, लतेश महिला हेड कांस्टेबल महिला थाना, बीना, राजकुमारी, सत्यवीर सिंह, रविंद्र सिंह शामिल रहे। धौलपुर के राय साहब के बाड़ा इलाके में एक महिला के द्वारा दिल्ली से एक खरीद कर लाई गई एक छोटी बच्ची की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर मौके पर पहुंचकर तस्दीक की गई तो नीतू छारी नाम की महिला के द्वारा दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जन्म लिए हुई एक बच्ची, जो कि उसके माता पिता हैं, वो मूल रूप से सिक्किम के रहने वाले हैं, उसको वहाँ से खरीद कर लाना बताया। इस आरोप के बाद नीतू छारी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद इस जो गिरोह है, इसके तार देह व्यापार में इन बच्चियों को खरीद फरोख्त कर ऊंचे दामों पर बेचने का मामला संज्ञान में आया, क्योंकि प्रकरण बहुत ही गंभीर है। इस वजह से इस पूरे प्रकरण की जांच है वो 2 दिन के पुलिस रिमांड पर महिला को लिया गया है। इसके नेटवर्क कहाँ और जुड़े हुए हैं, ये सब सच्चाई सामने जल्द ही आएगी। जिला कलेक्टर ने किया आरोग्य मेले का शुभारंभ। 3 दिन तक चलेगा मेला। 3485 रोगी हुए लाभान्वित। भरतपुर संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का उद्घाटन शुक्रवार को मेला ग्राउंड नगर परिषद मचकुंड रोड धौलपुर में किया गया। आरोग्य मेले का उद्घाटन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सत्येंद्र पारासर, भाजपा जिलाध्यक्ष धौलपुर, माननीय सभापति खुशबू सिंह, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, भाजपा नेता एवं अन्य समाजसेवी, प्रशासनिक अधिकारी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सतीश कुमार लवानिया, नोडल प्रभारी एवं अतिरिक्त निदेशक संभाग भरतपुर ने की। आरोग्य मेले के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि परंपरागत भारतीय चिकित्सा पद्धतियां रोग शमन के साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर बल देती हैं। आयुष रोग होने से पहले की विधा है। यह पद्धतियां यह सुनिश्चित करती हैं कि रोग शरीर में प्रवेश ही ना करे और यदि रोग होता भी है तो प्राकृतिक तरीकों से उसका शमन किया जाए। इसके द्वारा अनेक जीर्ण व्याधियों का उपचार पंचकर्म, जोग, क्षार सूत्र, अग्निकर्म, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, कंपिंग आदि के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर मनोज शर्मा, सहायक नोडल अधिकारी एवं उप निदेशक धौलपुर, मेला प्रभारी डॉक्टर रमाकांत मिश्रा एवं सहायक मेला प्रभारी डॉक्टर सुभाष श्रीवास्तव द्वारा अतिथियों को सभी चिकित्सा पद्धतियों एवं स्टॉल व प्रदर्शनी का अवलोकन कराया गया। मेला प्रभारी डॉक्टर रमाकांत मिश्रा ने बताया कि इस अवसर पर संभाग के सभी जिलों के आयुर्वेद चिकित्सक, कंपाउंडर और परिचारकों एवं धौलपुर के सभी कार्मिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर 3485 रोगी लाभान्वित हुए। डॉक्टर विनोद गर्ग, संभागीय समन्वयक एवं डॉक्टर अनिल झा ने बताया कि मेला स्थल पर प्रतिदिन शाम 7 से 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सुबह 7 बजे योगाभ्यास किया जाएगा। कार्यक्रम का मंच संचालन मदन लाल शर्मा, राजकीय बालिका प्राचार्य ने किया। जैसा कि आपको विदित है, आयुर्वेद विभाग द्वारा आज धौलपुर में नगर परिषद मेला ग्राउंड में आयुष आरोग्य मेला, संभाग स्तरीय आरोग्य मेला आयोजन किया है। यहाँ पे जितने भी आयुर्वेदिक रिलेटेड आयुष, योगा, यूनानी और सिद्ध और जो भी प्राकृतिक पद्धति है, परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, उसके जो लाभ है उसको लोगों में प्रचार प्रसार करने के लिए और साथ ही उससे जो होने वाले फायदा उसको बताने के लिए यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि धौलपुर के जितने भी जनता हैं यहाँ पर आए। जैसा कि आपको पता है, स्वास्थ्य सबसे पहला सुख है, तो कृपया आप आके यहाँ पे अपने जो भी समस्या वो दिखाइए और आयुष पद्धति से उसको दूर करने के लिए प्रयास करें। थैंक यू। हरिदास की समाधि पर होगा 3 दिवसीय सत्संग।
हरिदास की समाधि बसई सामंता धौलपुर में 3 दिवसीय विशाल सत्संग 10 से 12 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। सत्संग रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक तथा रात को 8 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। यह कार्यक्रम संत हरिदास जी की 42वीं पावन स्मृति के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। मैं प्रसिद्ध दास हरिदास की समाधि बसई सामंता धौलपुर राजस्थान से हूँ। हमारे आश्रम पर 10, 11, 12 फरवरी को सत्संग का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें आप सभी को निवेदन है, आवेदन है, आमंत्रित हैं आप सभी। संत हरिदास जी की पुण्य स्मृति के रूप में यह कार्यक्रम किया जाता है। 42वीं पुण्य स्मृति है ये। प्रतिवर्ष दूर दूर से संत और भक्त पधारते हैं, जनता ज़्यादा पूरा लाभ लेती है। आप सभी इस वर्ष भी बड़ी दूर दूर से संत महात्मा पधार रहे हैं। बुरहानपुर से भी संत आ रहे हैं, राजस्थान से, यूपी से, एमपी से, हरियाणा से, और जनता भी काफ़ी दूर दूर से आती है। आप सभी आकर के सत्संग का लाभ उठाएं, अपना जीवन कल्याण करें। अब एक इंजेक्शन से बवासीर फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती। भगंदर पर स्थायी क्षार सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PG के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। खरीदिए वहां से, भारी छूट मिले जहां से। धौलपुर में खुल गई है EG लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे घर और रसोई में काम आने वाले 8000 से अधिक आइटम। हर आइटम पर 5 से 60% तक की छूट। हर महीने करिए अपने घर के बजट में भारी बचत। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ घर की रसोई के सभी तरह के मसाले, कॉस्मेटिक का ब्रांडेड सामान, सभी तरह के तेल, साबुन, शैम्पू, क्रॉकरी का सामान, बच्चों के खिलौने, नमकीन, बिस्किट, किराने का सामान आदि मिलता है। नोट: शादी, पार्टी एवं अन्य आयोजन के लिए किराने के सामान पर विशेष छूट। एक बार जरूर पधारें EG लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल। पता रेड स्टोन होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 141 86 983। संदिग्ध परिस्थितियों में 65 वर्षीय बुजुर्ग कारीगर की मौत। लुधियाना से आड़े हनुमान जी मंदिर में काम करने आया था सरमथुरा। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब श्री राम धाम आश्रम आड़े हनुमान जी मंदिर में कांच के सजावटी काम करने आए कारीगर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी पर सरमथुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा की मोर्चरी में रखवाया गया, जहाँ व्यक्ति की पहचान कमल शर्मा पुत्र शिवराम शर्मा, उम्र 65 साल, निवासी भेड़दी चक्की, सिमलापुरी, लुधियाना के रूप में हुई है। सरमथुरा थाना पुलिस द्वारा व्यक्ति के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। परिजनों के पहुंचने पर आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। थाना अधिकारी कृपाल चौधरी ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैक्स एवं लाइफलाइन हॉस्पिटल का किया निरीक्षण। फायर NOC के साथ अन्य खामियां मिलने पर CMHO ने जताई नाराजगी। राज्य सरकार मंशा के अनुरूप आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जिले का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमा प्रतिबद्ध है। धौलपुर जिले के सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए निजी अस्पतालों की भी नियमित जांच विभाग की टीमों द्वारा की जाती है। इसी क्रम में शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा के नेतृत्व में विभागीय टीम ने जिला मुख्यालय स्थित मैक्स हॉस्पिटल एवं लाइफलाइन हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जाँच की। इस दौरान दोनों ही अस्पतालों में फायर NOC नहीं होने पर CMHO डॉक्टर मीणा ने नाराजगी जाहिर करते हुए अस्पताल प्रशासन को नगर परिषद धौलपुर से अति शीघ्र फायर NOC प्राप्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन बोर्ड कंसेंट, बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण सहित अन्य पक्षों की भी जाँच की। डॉक्टर मीणा ने अस्पतालों में मिली कमियों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र सुधार के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए हैं।
इस दौरान उन्होंने कहा कि धौलपुर जिले में संचालित निजी चिकित्सालय एवं लैबों द्वारा उचित गुणवत्ता के स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा विभाग प्रतिबद्ध है। इसके लिए उनका नियमित निरीक्षण किया जाएगा, जिसके लिए जिला स्तर पर एक टीम गठन की जा चुकी है। सभी निजी चिकित्सा संस्थानों को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवाना आवश्यक है। इसके साथ ही फायर एनओसी, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन एवं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मान्यता प्राप्त करना भी आवश्यक है। अगर कोई भी निजी चिकित्सा संस्थान एवं लैब बिना रजिस्ट्रेशन या मानकों को पूर्ण किए बिना संचालित होता पाया जाता है तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निरीक्षण के दौरान एपिडेमियोलॉजिस्ट अखिलेश गर्ग सहित अन्य मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने लाभार्थियों को सौंपी स्कूटी की चाबी। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा 2024-25 तहत विशेष योग्यजन व्यक्तियों को अध्ययन एवं रोजगार में गतिशीलता प्रदान करने के लिए शुक्रवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा पात्र लाभार्थियों को माला पहनाकर एवं चाबी देकर स्कूटियों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने राजस्थान सरकार को आभार व्यक्त किया। जिला कलेक्टर द्वारा लाभार्थियों को मेहनत एवं लगन के साथ आगे अध्ययन करने, जीवन को सफल बनाने एवं लाभार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने व वाहन चलाते समय सदैव हेलमेट पहनने की सलाह दी। स्कूटी वितरण के जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी दौरान देवेंद्र सिंह, जांगल सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। राज्य कर्मचारियों ने जलाई खेमराज कमेटी रिपोर्ट की होली। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के आह्वान पर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों ने खेमराज कमेटी की रिपोर्ट का विरोध करते हुए रैली निकाल जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर परिसर में कमेटी की रिपोर्ट की होली जलाई। महासंघ एकीकृत के चंद्रभान चौधरी ने बताया कि वेतन विसंगतियों के निराकरण के लिए खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में बनी वेतन विसंगति परीक्षण समिति ने सरकार के इशारे पर कर्मचारियों को धोखा दिया और कमेटी के नाम पर लाखों रुपए और कर्मचारियों का बेशकीमती समय बर्बाद किया है। राठौड़ ने कहा कि खेमराज कमेटी की रिपोर्ट में कर्मचारियों की वाजिब वेतन विसंगतियों की उपेक्षा की गई है। मनीष पहाड़िया ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कर्मचारियों की मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो कर्मचारी महासंघ प्रदेश व्यापी आंदोलन की घोषणा करेंगे। मनोज पोसवाल ने बताया कि 8 फरवरी को विभागों में संपर्क सभाएं आयोजित की जाएंगी। जिला महामंत्री योगेश पांडे ने मांग की है कि बजट 2025 में कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों के निराकरण के लिए एक उच्च स्तरीय मंत्रिमंडलीय समिति के गठन की घोषणा की जाए, जो कर्मचारी संगठनों से वार्ता कर त्वरित गति से वेतन विसंगतियों का निराकरण करे। तहसीलदार ने की विभिन्न संस्थानों की जांच पड़ताल, किरायानामा या इकरारनामा को कंप्लीट करने के दिए निर्देश।
धौलपुर जिले के सैपो में शुक्रवार को कार्यवाहक तहसीलदार नाहर सिंह के द्वारा व्यापार की दृष्टि से संचालित नर्सिंग होम, रेस्टोरेंट, बड़े प्रतिष्ठान आदि पर पहुंच जांच पड़ताल की गई। राजस्व अर्जन के लिए अपने क्षेत्र में संचालित वाणिज्यिक संस्थान अजय तिवारी नर्सिंग होम, पंकज मोबाइल, चित्रकूट मिष्ठान भंडार, न्यू कृष्णा हॉस्पिटल, जय भोले मिष्ठान भंडार, सोनिया स्वीट्स रेस्टोरेंट आदि पर पहुंच अपंजीकृत किरायनामा या इकरारनामा आदि की जांच की गई। इस दौरान एक भी मालिक के द्वारा किरायनामे से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसको लेकर कार्यवाहक तहसीलदार नरसिंह ने कहा कि जिला कलेक्टर की ओर से इस तरह का राजस्व अर्जित करने वाली वाणिज्यिक संस्थाओं की आगे भी जांच पड़ताल की जाएगी व सभी संस्थाएं अपना पंजीकृत किरायनामा कराए जाना सुनिश्चित करें। इस दौरान कार्यालय बाबू अंशुमान सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। अब सरकारी कार्यालयों से बकाया वसूलेगा डिस्कॉम। विभिन्न विभागों के अधिकारियों से वार्ता कर दिया समय। अकेली नगरपालिका बाड़ी पर बकाया है 2 करोड़ से अधिक, अन्य विभागों पर लाखों। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में डिस्कॉम की टीम द्वारा पिछले 15 दिन से वसूली अभियान चलाया हुआ है। उक्त अभियान के तहत जिन उपभोक्ताओं पर लाखों की राशि बकाया चल रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अब तक दर्जनों गांवों से बकाया राशि होने पर ट्रांसफार्मर लाइन से हटाए गए हैं। वहीं कई लोगों के खिलाफ BCR भी भरी गई है। अब डिस्कॉम की टीम द्वारा सरकारी विभागों पर चल रहे बकायों को लेकर एक्शन लिया है। डिस्कॉम के सिटी AEN RD मीणा के नेतृत्व में शुक्रवार को टीम द्वारा बाड़ी शहर के पंचायत समिति कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय के साथ ब्लॉक शिक्षा विभाग और ब्लॉक चिकित्सा विभाग कार्यालय पहुंच बकाया को लेकर अधिकारियों से संपर्क किया है। AEN RD मीणा ने बताया कि विभिन्न विभागों पर डिस्कॉम की करोड़ों राशि बकाया है, जिसको लेकर अभियान में निर्धारित समय दिया गया है, जो भी विभाग है उनके अधिकारियों के संपर्क कर निश्चित समय में राशि जमा कराने का आग्रह किया है। यदि उक्त समय अवधि में राशि जमा नहीं की जाती तो फिर कार्रवाई की जाएगी। डिस्कॉम का नगरपालिका बाड़ी पर 2 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। वहीं ब्लॉक चिकित्सा विभाग कार्यालय पर 11.5 लाख रुपए की बकाया है। ब्लॉक शिक्षा विभाग कार्यालय और ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले स्कूलों पर 38 लाख रुपए की बकाया राशि चल रही है। वहीं पंचायत समिति परिसर स्थित विभिन्न ऑफिसों पर करीब 5 लाख का बकाया है, जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों से आज संपर्क किया गया है और बकाया राशि को निश्चित समय अवधि में जमा करने की अपील की है। सर बताइए, आपने आज क्या कार्रवाई की है? आज की कार्रवाई में व्यक्तिगत मेरे द्वारा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बकाया है उसको परस्यू करने के लिए निकला हूँ मैं। सबसे पहले आज हमने नगरपालिका EO साहब से कांटेक्ट किया, जिनके करीबन 2 करोड़ का बाकी है। इसके बाद में हमने BCMO कार्यालय में BCM साहब से कांटेक्ट किया है, तो उनका लगभग 11.5 लाख बाकी है। इसी क्रम में CBO कार्यालय में CBO साहब श्री कल्याण मीणा जी से मुलाकात की, तो उनके 38 लाख रुपया का बाकी है पूरे ब्लॉक पर। उनसे भी आग्रह किया है कि जितनी जल्दी हो सके पैसा जमा करवाएं, संबंधित प्रधानाचार्य को पाबंद करें और बकाया को जमा कराने के लिए कहा गया है। इसी क्रम में वीडियो ऑफिस में संपर्क किया गया। यहाँ पर लगभग 4-4.5 लाख रुपए बाकी है। इसी क्रम में मैं निरंतर अन्य जितने भी कार्यालय हैं उन सबसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, व्यक्तिगत अधिकारियों से संपर्क करने के बाद में, और इस पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारियों से निवेदन है कि वो जिसका भी जितना बाकी है वो संबंधित अधिकारी से अपने बजट की मांग कर और निर्धारित समय तक अपना पेमेंट करवाएं, जिससे अपने बकाया राजस्व वसूली में गति प्रदान हो सके। यदि आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं तो हॉटजिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया का बजाज चेतक स्कूटर, वेस्पा स्कूटर एवं एक्टिवा इत्यादि मॉडल घर लाइए तथा पैसे बचाइए। एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर चलने की क्षमता, स्मार्ट की, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक,
सेंट्रल लॉकिंग, इसलिए चोरी का कोई डर नहीं। अच्छी कंपनी के टायर, कीमत मात्र 36,000 रूपए से शुरू। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। विकलांगों के लिए स्पेशल प्रकार की स्कूटी। नव वर्ष से गणतंत्र दिवस तक 5,000 की नगद छूट। ई रिक्शा, इन्वर्टर और बैटरी भी उपलब्ध। हमारे यहाँ कारों की डेकोरेशन व धुलाई की जाती है। 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। प्रोपराइटर मंगीलाल ठेकेदार, पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686 831 748। जिले में सार्वत्रिक परीक्षा परिणाम देने वाले सरोज देवी महाविद्यालय जगनेर रोड, जारगा, बसेड़ी में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान वर्ग में गणित, विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि विषय उपलब्ध है। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में अध्ययन के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था एवं खेल के लिए विशाल खेल मैदान एवं पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा स्नातक कक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। जानकारी के लिए व्यवस्थापक राहुल शर्मा से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने एवं जमा कराने का स्थान जगनेर रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। हमारे यहाँ डीलेट, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीएड, डीपेड, बीपेड एवं आईटीआई के कोर्स भी कराए जाते हैं। निदेशक बॉबी शर्मा। धौलपुर के डॉक्टर डीपी शर्मा ने राष्ट्रीय एकता शिविर में की सहभागिता। शर्मा ने की विकसित भारत रोड मैप पर स्वच्छ भारत को सफल बनाने की अपील। एमआईटी यूनिवर्सिटी राजस्थान में आयोजित भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एकता शिविर में राजाखेड़ा धौलपुर के मूल निवासी प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत एम्बेसडर, संयुक्त राष्ट्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय परामर्शक और प्रख्यात प्रोफेसर एवं वैज्ञानिक डॉक्टर डीपी शर्मा ने प्रेरणादायक व्याख्यान दिया। उन्होंने विकसित भारत रोड मैप पर विचार विमर्श किया, जिसमें नवाचार, अनुशासन और कौशल विकास की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया गया। डॉक्टर डीपी शर्मा 5 फरवरी को भारत पहुंचे हैं और वे अपने भारत प्रवास के दौरान कुछ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेकर वापस अपने मिशन पर विदेश चले जाएंगे। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए 200 प्रतिभागियों सहित प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति और संकाय सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और प्रगति की भावना को मजबूत किया। डॉक्टर शर्मा के संबोधन में शैक्षिक सुधारों, डिजिटल परिवर्तन और युवाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए विज्ञान एवं तकनीकी में शोध और स्वच्छ भारत जैसे मिशन को सफल बनाए। एमआईटी यूनिवर्सिटी राजस्थान के कुलपति प्रोफेसर अमित जैन ने डॉक्टर शर्मा को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया। सीईओ सोमनाथ ने विभिन्न संस्थाओं का किया निरीक्षण। सहेली प्रगति महिला सर्वांगीण सहकारी समिति बसई नवाब धौलपुर में स्वच्छ हो हर गांव हर पंचायत सफाई अभियान के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी धौलपुर सोमनाथ और मंजरी फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में जिले की विभिन्न पंचायतों से लगभग 150 महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर सीईओ सोमनाथ ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि गाँव और पंचायत की स्वच्छता की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति इस मुहिम को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। फेडरेशन के अध्यक्ष मधु परमार ने आश्वासन दिया कि सहेली प्रगति फेडरेशन की स्व सहायता समूह की महिलाएं हर गांव और पंचायत में सफाई अभियान को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाएंगी। फेडरेशन की प्रबंधक रवीना सैमल ने बताया कि फेडरेशन वर्तमान में 16 पंचायतों के 64 गाँव में लगभग 6,700 महिलाओं के साथ 27 करोड़ रुपए का लेन देन कर रहा है। इस अवसर पर फेडरेशन की सीईओ के द्वारा 20 लखपति दीदियों को सम्मान प्रमाण पत्र दिए एवं फेडरेशन के अध्यक्ष द्वारा मुख्य अतिथियों को महिलाओं द्वारा तैयार टी-शर्ट और कॉफी कप भेंट किए गए। इसके बाद जिला परिषद सीईओ ने बसई नवाब में अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया और भोजन की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया। इसके बाद फेडरेशन की महिलाओं के साथ बसई नवाब पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर सरपंच कुमारी उपमा, सरपंच प्रतिनिधि बंटी सोनी एवं सचिव
के शर्मा से पंचायत में हो रही साफ सफाई के बारे में चर्चा की। इसके बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसई नवाब का निरीक्षण किया गया। कार्यक्रम में मंजूरी फाउंडेशन से विनोद कुमार, फेडरेशन से सरिता, सपना, ब्रज किशोर, वर्षा, पवन, हरिओम, राम नरेश आदि मौजूद रहे। ट्रैफिक पुलिस ने काटे चालान, हटवाया अतिक्रमण। 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने की दी नसीहत। धौलपुर जिले के बाड़ी में ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। ट्रैफिक इंचार्ज गोविंद सिंह ने बताया कि वाहन चेकिंग अभियान के तहत बिना लाइसेंस, आरसी, एमपी एक्ट, सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, बिना नंबर की गाड़ी जैसे उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की गई। शादियों के सीजन को ध्यान में रखते हुए बाड़ी के मदरसा चौराहे पर ठेलों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को हटवाया गया। रामू हलवाई के चौराहे से रेलवे क्रॉसिंग और रेलवे फाटक तक अतिक्रमण को हटवाया। इसके साथ ही हॉस्पिटल चौराहे से गर्ल्स स्कूल, अम्बेडकर पार्क के आसपास ठेल, ढकेल और दुकानदारों का अतिक्रमण हटवाया गया ताकि राहगीरों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। ट्रैफिक पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि बाड़ी शहर के मुख्य चौराहों पर यातायात व्यवस्था में कोई बाधा न आए। इस दौरान 4 व्हीलर वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए पाबंद किया गया। इस मौके पर ट्रैफिक इंचार्ज गोविंद सिंह के साथ बहादुर सिंह, कैलाश चंद, बलबीर सिंह, राजेश कुमार, ओम सिंह, ब्रज किशोर, जितेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। आवारा पशुओं के आतंक से परेशान लोग। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे की सड़कों पर आवारा पशु यमराज बनकर घूम रहे हैं। आलम यह है कि आए दिन कोई न कोई इनका शिकार हो रहा है। पशुओं के हमले में कई लोग अपाहिज हो चुके हैं। बसेड़ी कस्बे में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या लोगों के लिए सिरदर्द और जानलेवा बन रहा है। बसेड़ी कस्बे का मुख्य मार्ग हो या गली मोहल्ला, सब जगह आवारा पशुओं का आतंक है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे। बसेड़ी कस्बे में एक भी गौशाला नहीं है। कई संगठनों द्वारा समय समय पर बसेड़ी कस्बे में गौशाला की मांग उठाई गई है, लेकिन अभी तक गौशाला का कहीं पर भी निर्माण नहीं हो पाया है। आवारा पशुओं के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए कई सामाजिक संगठन, नगरपालिका प्रशासन और उच्च अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बसेड़ी शहर के मुख्य चौराहा हो या मुख्य मार्गों पर आवारा पशुओं के झुंड को अक्सर देखा जा सकता है। सबसे ज्यादा खतरा रात के समय में बना रहता है, जब वाहन चालक इन जानवरों से टकराते हैं। सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर मंडराते आवारा पशु हमेशा से लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। सब्जी मंडी में सांडों का आतंक इस कदर है कि लोग सब्जी खरीदने के लिए आने से कतरा रहे हैं। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।